very much, Yogaraj, and all the dignitaries from NAS, and all the beautiful audience also. I suddenly got a chance to speak something on human rights. तो ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं और हम पूरे विश्व में देखते हैं कहीं ना कहीं इसका वॉयलेशन हो रहा है, और बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर भी है उस ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन होने से रोकने के लिए. देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन दैट. अभी मेरे से पहले जो सर ने बताया कि पुलिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट जो ना हो ये सब वायलेशंस. और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि if somebody is a follower of some religion and he is following that religion on the basis of human rights, and he knows what is my rights and what others' rights are, as it is mentioned by Chanakya also, Matra Karadaveshu Paradarveshu Doshvar. हर व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों को अपनी माँ के रूप में देखना चाहिए. सर रेप की बात कर रहे हैं. आज रेप क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर डिजायर्स इन देयर माइंड. इफ दे हैव नो ट्रेनिंग अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट ही दिखाई दे. इसका मतलब क्या है कि somebody is not trained, he is a criminal, he can do anything at any time because he is not properly trained. तो रेप के केसेस क्यों होते हैं? बिकॉज सब लोग एक दूसरे को भोग की दृष्टि से देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट. और दूसरा मात्र परदारेशु कर द्रव्येश रोष्ट, सारे के सारे प्रॉब्लम जो आते हैं, जो सिविल कोर्ट में आते हैं, पुलिस वालों के पास आते हैं. सर ने कहा कि किसी ने किसी का कब्जा कर लिया, क्लेश होता है. तो लोष्ट दूसरे के धन को, दूसरे की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो दूसरे को बिलोंग करती है इसलिए उसमें मेरा कोई हक नहीं है, तो लोष्ट को देखना. लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी या पत्थर. आज ऐसा चेतना है किसी की कि अपने धन को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर दूसरे की प्रॉपर्टी को या धन को मैं मिट्टी पर समझूं? ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं थी. यहाँ तो अगर कोई व्यक्ति किसी का धन चुरा रहा है तो पिताजी भी शाबाशी देते हैं, बेटा बिना पकड़े आ गए, वो अच्छी बात है. एक बार हुआ ऐसे, बड़े चोर को पकड़ा, सजाए मौत हो रही थी. पूछा गया कि सर आपको कोई लास्ट डिजायर है? उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ. उसकी माँ जब उसके पास आई, कान में कुछ कहा नहीं बल्कि माँ का कान काट दिया क्योंकि हाथ में शक्ल थे. पूछा कि ऐसा क्यों करा? उसने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि आज मुझे जो फांसी मिल रही है इसका एक सबसे बड़ा रीजन है मेरी माँ. क्योंकि जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी उस दिन मेरी माँ को थप्पड़ मार देती और समझाती कि बेटा दूसरे का धन नहीं लाना चाहिए था, तो शायद एक अच्छा इंसान होता है. पहली गुरु माँ है, पिता है हमारे घर पर. और फिर जब स्कूल भेजते हैं वो गुरुकुल रहे, शिक्षा भी जा सकते. हम कितने ही पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं, हम कितने ही कोर्ट बना लें, 50 लाख से ज्यादा तो हमारे केसेस पेंडिंग. आज हम लोग एक मुकदमा दायर कर रहे हैं, दादा बनने का गारंटी नहीं रिजल्ट आया. तो अगर हम लोग ऐसी पेंडिंग छोड़ते रहेंगे तो कितना बड़ा वायलेशन है कि आपको आपका न्याय नहीं मिलेगा और हम सब लोग भोगी हैं. इसलिए आखिर में कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए, जिस प्रकार का फील आप चाहते हैं कि सभा में आपको मिले, जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हैं दूसरे आपसे करें, आप वो दूसरों को देना शुरू कीजिए. अगर हम लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप होने लगेंगी. धर्म की बात क्यों आती है? क्योंकि धर्म आज धीरे धीरे, क्योंकि धर्म की चीजें, गुरुकुल जैसी चीजें आज बंद हो गई, वो शिक्षा के आचार्य खत्म हो गए, तो उनकी जगह हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने ले ली, मॉडर्न एजुकेशन ने ले ली. और मॉडर्न एजुकेशन में
हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं कि वहां पर हम लोगों को एक अच्छा जॉब के स्किल्स बता देंगे, अच्छी लैंग्वेजेस सिखा देंगे, दो वक्त की रोटी कमाना सिखा देंगे, पर जो वैल्यूज, जो संस्कार की बात की जाती है, अगर वो नहीं मिली, नहीं दी, तो संसार जो है पैसे से नहीं चलता, और जैसा चलता है वो सारा संसार चल रहा है, जानते हैं कैसे चल रहा है। आज हम लोगों ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, बट सॉरी टू से ग्राफ ऑफ रेट्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, करप्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डाइवोर्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हमको लगता है कि नहीं एजुकेशन से बहुत फायदा हो गया। आज 70% लिटरेसी रेट है सर, आज 70% लिटरेसी रेट है, लेकिन जब ये लिटरेसी नहीं थी इतनी इंडिया में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि लिटरेसी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब इतनी लिटरेसी नहीं थी तो हम जानते हैं कि हमारे देश में डाइवोर्स जैसी चीजें नहीं होती थी। 1930 में पहला केस आया, लेकिन आज लिटरेसी रेट हाई है, बट डाइवोर्स रेट हमारा शहर का 40% है। लक्समबर्ग एक कंट्री है, 82% डाइवोर्स रेट है, किसी देश का 70%, किसी देश का 50%। क्यों हो रहा है? शादी करके इसलिए डाइवोर्स लेके ये क्या इस देश की परंपरा नहीं। फिर पता चलता है, थोड़ा डीपली अगर इसके अंदर जाते हैं तो लोगों के अंदर टॉलरेंस नाम की चीज खत्म हो गई है। संस्कार घर से मिले नहीं, 2.5 साल से लेकर 25 साल तक स्कूल और यूनिवर्सिटी में बता दिए, जहाँ वैल्यूज नहीं थी। खाली डिग्री से शादी थोड़ी चलती है, पैसे पैकेज से शादी थोड़ी चलती है। मैं आज आपको रोहिणी का एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। एक अपार्टमेंट में गई थी मुझे घर सर, पिछले साल हमारे यहाँ 10 शादियां हुई थी, 10 शादियां हुई थी, और आज ये साल पूरा हो गया, 8 लड़कों की हुई थी और 2 लड़कियों की हुई थी। 8 लड़कियां आई थी और 2 लड़कियां गई थी। तो मैंने कैसे नहीं बात करी, कहते आज 1 साल बाद 8 में से 7 की वापस गई, और जो 2 गई थी वो वापस आ गई। 90 का रेट चल रहा है। तो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ऐसे मिलने के बाद, क्योंकि हमारी रूट्स हानि हैं, वीक हैं, स्पिरिचुअलिटी की वीकनेस की वजह से। क्योंकि इफ समबडी इज स्पिरिचुअल एंड इज अ सेल्फ रियलाइज्ड एंड हैविंग अ कंट्रोल ऑफ माइंड, वो व्यक्ति हर मकाम पर आगे बढ़ सकता है। आप जितने भी ऐसे लोगों की बात करोगे सोशल मीडिया में छोड़कर, सोशल मीडिया में तो आप लोग बंद डालो, बंद बोलो, आप स्टार बन जाते 2-4 दिन में। लेकिन जिन लोगों ने सच में दुनिया में कुछ किया है, उनका जीवन देखना, वो सुबह जल्दी उठते होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उनका रहन सहन बढ़िया होगा, घर में गुडनेस होगा, खान पीन बिल्कुल बढ़िया होगा। उन्होंने तपस्या की है तो आज मुकाम पर पहुंचे। तो अगर हमारे स्टडीज में, स्कूल की शिक्षा में, हमारे परिवार में स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, उन वैल्यूज को नहीं अपनाएंगे, तो हम अपने तो नुकसान कर ही रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान करेंगे। तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते रहेंगे, हम लोग चोर सिपाही खेलते रहेंगे और कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा है और धर्म अपने जीवन में उतारता है, तो he becomes sensitive to others, tolerant also, he becomes a humble devotee, and he never ever will give a pain to others. जैसे 2000 का नोट है, आप 2000 के नोट को खुला कराइए तो उसमें 1000, 500, 200, 100, 50, 20 सब मिलेगा। उसी तरह एक डिवोटी 2000 के नोट के बराबर है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा फादर बनने के लिए, एक अच्छा ब्रदर बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए, भाई बनने के लिए, बेटा बनने के लिए, तो ये हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छा फादर हो लेकिन अच्छा बेटा ना हो, वो अपने फादर को दिक्कत कर रहा हो। कोई हो सकता है कि अच्छा सिटीजन हो लेकिन अच्छा हस्बैंड ना हो। इसीलिए अगर कोई अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट है जो आत्म साक्षात्कार कर रखा है जिसे, तो ऐसा व्यक्ति 2000 के नोट के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड बिकम अ नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड नाइस ह्यूमन बीइंग मतलब वन हु नोज हु एम आई, to which world do I am connected to, and what is my
role and responsibilities to this material world. ऐसा कहा जाता है ईशावास्यम इदं सर्वम्। इस संसार में हर चीज उस भगवान के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं की है। हमें क्या करना है संसार में, हमें बस जितना हमारा कोटा है रिस्पेक्टफुली उतना लेना है, उतना यूज करना है। बाकी चीज का हमें नजर नहीं, ध्यान नहीं देना और बाकी चीज दूसरे के छोड़ देना। ऐसा बहुत कम होता है। अपने परिवार में रहता है कुछ फल या बिस्किट या चॉकलेट घर लेकर आए हैं और जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं कि मुझे चाहिए, वही बच्चे जो सुबह से खेल रहे थे, वही बच्चे जिन्होंने रक्षाबंधन भैया अभी जो है एक चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए आपस में कैसे लड़ाई बात करते हैं पेरेंट्स आए। थोड़े से बड़े हो जाए, दो बड़े भाई हैं, परिवार है, पिताजी जाने वाले हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कौन कितने लेगा, तो दो भाई एक दूसरे को देख नहीं सकते। थोड़ा सा और बड़े हो जाए तो दो राज्यों में लड़ाई है, थोड़ा और बड़ा कई देशों में लड़ाई है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन हो, ताइवान हो, चाइना हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, ये सारे झगड़े चल तो रहे हैं जस्ट बिकॉज नोबडी नोज ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये देश है, ये हम हैं, इसको बिलोंग करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक बोला था उन्होंने, एक व्यक्ति ब्रॉड माइंड तभी हो सकता है जब उसको पता चल जाए कि हम कौन है और किसके हैं। आपने से कितने लोगों ने फिल्म देखी है अमर अकबर एंथनी? काफी लोगों ने देखी। उस फिल्म में हुआ क्या था कि एक पिता होता है, 3 बच्चे होते हैं और सर्कमस्टांस ऐसे बनते हैं कि 3 बच्चे जुदा हो जाते हैं पिता से और उसमें से एक बच्चे को एक मुस्लिम पालता है, दूसरे बच्चे को एक क्रिश्चियन पालता है और तीसरे को हिंदू पालता है। एक का नाम अमर अकबर और एक का नाम एंथनी। बड़े हो जाते हैं, हमारे साथ नहीं सुनती है, अगर हम लड़ रहे होंगे तो हमारे फैमिली और पिता आगे चले, तुम्हारे भी कोई निशान, इसमें कोई निशान, मेरा भी कोई निशान, बेटा देखो तुम लड़ो मत, तुम मेरे बेटे हो। तो पता चलता है कि हम अमर अकबर एंथनी नाम से हैं, वास्तव में हम एक ही को बिलोंग करते हैं। तो जब एक को बिलोंग करते हैं तो झगड़ा खत्म हो गया। उसी तरह भगवान भी एक है जिन्होंने सारी सृष्टि की है, उनका नाम अलग हो सकता है, हम सारे की संतानें हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है, लेकिन अगर सबके शरीर हटाकर सबके शरीर पंचभूत का ये जो शरीर है निकाले हटाए तो उसमें से आत्मा निकलती है। उस आत्मा को हिंदू आत्मा बोलते हैं, क्रिश्चियन सोल बोलते हैं और मुस्लिम रूह बोलते हैं। तो हमारे अंदर भी वही है जो उस परमात्मा का अंश है। इसलिए अगर धर्म के पीछे लड़ाई हो रही है इसका रीजन है कि लोगों के पास ठीक से ज्ञान नहीं। अगर जमीन को लेकर लड़ाई हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम बिलोंग टू, हम किसके हैं। और जब पता चलता है कि अरे हम और तुम एक ही हैं तो लड़ाई करते करते दोनों भाई दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो हमारी अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है, हमारे अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट और टू द ऑब्जेक्ट हमारे दुखों का कारण है। इसलिए ह्यूमन राइट जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है जब देखते हैं कि लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, लोग दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरे का धन, दूसरे का रिसोर्सेज छीन कर खुद एंजॉय करना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग दंडित करने के लिए ह्यूमन राइट जैसे और पुलिस जैसे ये लॉज की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग इस संसार को सुखाले बनाना चाहते हैं, ऐसा देश, ऐसा घर जहां सब सुखी रहे, खुश रहे, तो एक घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को इंडिविजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। हम आज इस लेवल पर नहीं है क्या सकें कि मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। लोग कह सकते हैं कि मेरा बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, मां भी है, लेकिन खुशी है कि नहीं, पीस है कि नहीं, कोई नहीं बोल सकता। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल। मैं खुश हूं कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं कि नहीं। लोग बोलते सर जितना ईमानदार बोलेंगे ना उतना लोग आपको नीचे दिखाएंगे, उतना लोग आपको टॉर्चर करेंगे। ऐसी मुश्किल था टॉर्चर करके हमारे क्या करने, 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए और एक छत चाहिए, व्यक्तिगत जीवन निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। लेकिन जब लोग खत्म नहीं होता तो क्या होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर झगड़े होते हैं, फिर इस तरह के क्राइम होते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसलिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा टू बी अ डिवोटी, टू बी अ इंडिविजुअल, ताकि मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश रहे और उसी से बनता है समाज,
देश और भारत का भविष्य। थैंक यू सो वेरी मच।